ओम शांति। बाबा ने नशा चढ़ाया चढ़ाया। खूब मिलन मनाया, खूब बच्चों को बहलाया, खूब अच्छे से रिझाया, इतनी प्राप्तियां कराई, प्राप्तियों से भरपूर किया, खजानों से झोली भरी। नष्टमुआ बनो तो नशा चढ़ा रहे। अगर मोह होगा तो नशा नहीं चढ़ेगा। यहाँ हम बाबा बाबा करेंगे और घर जाके बच्चे ये वो सब उनके पिछाड़ी लटके रहेंगे। मोह इतनी खराब चीज है, पता ही नहीं पड़ने देती कि कब भगवान का हाथ छूट जाता है। और हमें लगता है हम तो अपनी फर्ज अदाई कर रहे हैं। फर्ज अदाई अलग बात होती है, मोह अलग बात होती है। कईयों को इसके बीच की ये जो महीन लाइन है इसका भी अनुभव नहीं है। क्या बाप का बच्चों में मोह है? 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 नहीं है। शिक्षाओं से सजाते हैं, फिर न्यारे भी रहते हैं, साक्षी होकर पाठ भी देखते हैं, या मोह में गलत कर्मों में साथ दे देते हैं। नहीं ना। मोह अपने बच्चों को गलत कर्मों में, विकारों में धकेल देता है। मोह इतना खराब है, पता ही नहीं पड़ने देता। माँ बाप को लगता है हम अपने बच्चों का कल्याण कर रहे हैं, उनको विकारी बना देते हैं। तो मोह है ना, इस समय को नहीं देखते। तो मोह के चलते तो बहुत नुकसान हुआ है। नष्ट हुआ हो तो उनका भी कुछ कल्याण हो। अब उनका कल्याण क्यों नहीं हो रहा? कारण मोह। तो इसीलिए बाबा बाबा सिर्फ मुख पर है, दिल में नहीं है। अब जब दिल में तो बाल बच्चे ही घुसे पड़े हैं, तो फिर जब तकलीफ होती है तो बाल बच्चों को ही याद करो ना। फिर भगवान को क्यों याद करते हैं? तकलीफ में भगवान को याद करते हैं और मोह में बच्चों के अंदर घुसे पड़े हैं। सोचो क्या कर्म कहानी हो गई है। इस समय टू मच मोह है। और भगवान के घर में भी सिर्फ बाबा 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 ऐसे करेंगे, भगवान जी बस। और बच्चों में बुद्धि फंसी रहेगी, इतनी फंसी रहेगी कि बात मत पूछो। नहीं, इसीलिए नशा नहीं चढ़ता। और तुम्हारे नशे को देखकर फिर दूसरे को नशा नहीं चढ़ता। उनको कैसे पता पड़े कि तुम्हें भगवान मिला है? जब तुम इतने इस तरह से मोह ग्रसित हो जाएंगे तो कैसे पता पड़ेगा? दूसरे को पता लगने के लिए भी तो आपका नशा होना चाहिए, तब तो कोई समझे इन्हें भगवान मिला है। समझा? तो रूढ़ियान करना सीखो। बाबा ने बहुत अच्छे से युक्ति बता दी है कि बाबा के साथ रूढ़ियान करना सीखो।